नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एसएससी के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर, जो कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा और जिससे छात्रों के अंदर एक गुस्सा पैदा हो रहा है। जैसा कि बहुत सारे लोग जानते होंगे, टीसीएस 2018 से 2024 तक पेपर लेता था। मोर और लेस बहुत सारी चीज़ें ठीक चल रही थी। तेज़ी से सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा था। लेकिन फिर भी कुछ उसमें जो छात्रों की माँग थी कि मेंस का एग्ज़ाम 1 दिन में होना चाहिए, जिससे कि सबको फेयर चांस मिले और सबके एक ही शिफ्ट में पेपर होगा, तो जो एसएससी के साथ दिक्कत है कि वो एक लेवल का पेपर नहीं बना पाती शिफ्ट्स में। वो भी दूर हो। नॉर्मलाइज़ेशन का एक फ़ॉर्मूला नया आना चाहिए, जिससे कि ऐसा ना हो कि एक शिफ्ट से बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हो गए, एक शिफ्ट से बहुत कम सिलेक्शन हो रहे हैं। तो ये डिसेंट मतलब एक फ़ेयर चांस नहीं देता छात्रों को। वेटिंग लिस्ट एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कई सालों से एसएससी की फ़ील्ड में। और मतलब 2023 में ऐसा भी दावा किया जाता है कि 42% सीट्स जो हैं, वो खाली रह गई है, उस पे जॉइन नहीं करा। और जो मतलब नीडी स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स को मिलनी चाहिए थी, वो फिर से अनएम्प्लॉयड ही रह गए। 2023 का केस होता है, फिर कोर्ट में जाता है। उसमें क्या दिक्कत थी कि 7 क्वेश्चन्स पर डिस्प्यूट था, या जिनके आंसर पहले कुछ और थे और फाइनल आंसर की में उनके आंसर को चेंज कर दिया गया। जिससे कि छात्रों के आंसर की और फाइनल आंसर की में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा गया और उससे ही अब्रप्ट चेंज आ गया उनके मार्क्स में। जिसके मार्क्स 320 बन रहे थे, वो घटकर 306 तक हो गए, और जिसके मार्क्स 310 बन रहे थे, उसके बढ़कर 330 तक भी हो गए। तो ऐसा कुछ देखा गया। पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा भी यही है कि मेरे मार्क्स उसमें कम हो गए। 3 क्वेश्चन में ऊपर-नीचे होने के बाद मेरा फाइनल सिलेक्शन उस समय नहीं हो पाया था। 2024 में फिर से सेम दिक्कत देखने को मिली कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है। शिफ्ट भी ऑलमोस्ट सेम लेवल के होने के बाद भी नॉर्मलाइज़ेशन किया गया। मार्क्स टू ऑल करे गए कुछ क्वेश्चन्स में, जिससे कि प्लस 30 मार्क्स भी बढ़े हैं किसी के, और किसी के माइनस 30 भी हो गए हैं। कुछ क्वेश्चन उसमें ठीक थे, उसके बाद भी उनके आंसर चेंज करे गए। बहुत छोटी-छोटी गलतियाँ जो क्वेश्चन में थी, जो कि अंडरस्टूड थी किसी भी एक मैच्योर एस्पिरेंट के लिए, उसके बाद भी उनके आंसर चेंज करे गए या मार्क्स टू ऑल करे गए। उसके बाद फिर से सेम दिक्कत आई और अब्रप्ट चेंज देखने को मिला मार्क्स में सभी छात्रों के। फिर से कोर्ट केस हुआ और आज भी वो केस कोर्ट में ही है। एसएससी 13 अभी रिसेंट डेज़ में, मतलब कल-परसों जो आंसर की आई है, उसके बाद फिर से छात्रों के मन में एक उबाल देखने को मिल रहा है। लेकिन उस उबाल से पहले मैं ये छात्रों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो एक बार रिज़ल्ट स्टेटस का भी पता करें कि फेज़ 10, 11, 12 का आज तक बहुत सारी उसमें जॉइनिंग नहीं आई है, किसी का रिज़ल्ट नहीं आया है। तो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, टाइम टेकिंग प्रोसेस। मान लो कि अगर आज आंसर की आ गई है, तो एसएससी फेज़ वाले जो एग्ज़ाम होते हैं, उनका रिज़ल्ट 2-2 3-3 साल में आता है। मुझे नहीं पता इतनी कम वैकेंसी होने के बाद भी रिज़ल्ट में इतनी देरी क्यों है। कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं जिनके 4-4 साल में आज तक जॉइनिंग नहीं आई है, डीवी हो चुके हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा ये है कि 2023 में मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, फेज़ 11 का। 27 जून 2023 को पेपर होता है, सितंबर में अगले साल मतलब 23 के बाद 24 सितंबर में उसका डीवी हुआ, और अब जो सितंबर चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों की इसमें आज तक कोई जॉइनिंग नहीं मिली है। अब मुद्दा क्या है जिस पे गरमा-गर्मी हो रही है कि आंसर की डाउनलोड नहीं कर सकते। आंसर की डाउनलोड नहीं करने का एक मतलब जो मुझे समझ में आता है, ठीक है, आंसर की अगर डाउनलोड नहीं भी कर पा रहे, लेकिन जैसे कि बातें खुल जाती थी कि किस शिफ्ट में कौन-सा कितने क्वेश्चन गलत है। मान लो कि 100 में से 20 क्वेश्चन गलत हैं किसी में, और 20 लगभग 20-20 तो अभी एसएससी खुद मान रही है कि किसी शिफ्ट में 9 गलत हैं, किसी शिफ्ट में 10 ये वो क्वेश्चन है जो एसएससी खुद मान रही है कि उन्होंने गलत दिए हैं। तो गलत क्वेश्चन आने का मतलब ही नहीं बनता, पहली बात तो क्या आ क्यों रहे हैं? जिससे मतलब एग्ज़ाम में टाइम खराब होता है उस क्वेश्चन को देने में, बार-बार सॉल्व करने में कि कहीं हम उसमें कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम कई बार गलत क्वेश्चन में लग जाता है। दूसरा, अभी हाल ही में स्टेनो की आंसर की जब आई, तो हमने देखा कि बहुत सारे छात्रों के जीएस में 50 में से 50 आए हैं, जिसमें कि वो पॉसिबल ही नहीं था उस मतलब वैसे पेपर में, कि 50 में से 50 किसी छात्र के उसमें आए, तो वो उस पे भी फिर बवाल हुआ। तो मेबी ये सब रीज़न हो उसके पीछे आंसर की रिलीज़ ना करने के, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, जिसे मतलब हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जिन्हें हम खुल के यहाँ पे चर्चा नहीं कर सकते। रॉन्ग क्वेश्चन है अभी भी सारी शिफ्ट में, जो आंसर की जिन बच्चों ने खोली, जो बता रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी दावा है कि उनके जो उन्होंने वहाँ पे आंसर सेलेक्ट करे थे, वो और आंसर की में जो उनके आंसर दिखा रहा है, वो भी चेंज कर दिए गए हैं। लेकिन विदाउट प्रूफ किसी बात की पुष्टि नहीं की जा सकती। एसएससी 2000 सीजीएल 2025 में फिर से हमें देखने को मिला, एजेंसी चेंज हुई, चलो कोई दिक्कत नहीं, एजेंसी चेंज होने में हमें छात्रों को क्या करना है, छात्रों को तो पेपर देना है। एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ, उसे भी वो भी एक्सेप्टेबल है काफ़ी हद तक कि चलो भाई एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया, वो सबके लिए हो गया, तो जितने मार्क्स आएँगे वो सबके उतने ही आएँगे। मतलब टीचर्स और एस्पिरेंट्स में सोचने में एक मतलब फ़र्क हो सकता है, और उसी फ़र्क को मैं यहाँ दर्शा रहा हूँ एज़ ए एस्पिरेंट। एजेंसी चेंज होने से छात्रों को कोई दिक्कत नहीं, एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होने से छात्रों को कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत असली कहाँ शुरू होती है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि 10 कंप्यूटर रखे और उसे सेंटर बना दिया। बहुत सारी फुटेज में आपने देखा होगा कि कपड़े सूख रहे हैं, गाँव के किसी देहात में सेंटर बना दिया।
जब इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होता है तो वहाँ पे चीटिंग होने की संभावना होती है। और ऐसा नहीं है कि एसएससी में कभी चीटिंग नहीं हुई या हमने कभी ऐसा सुना नहीं है या हमने मतलब बहुत सारी जगह ऐसा होता है और बहुत सारे उसके प्रूफ्स भी सोशल मीडिया पे आप यूट्यूब पे या कहीं भी बहुत ईज़िली आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएँगे। सेंटर्स दूर देने की थी उसमें एसएससी कहता है कि उन्होंने काफ़ी हद तक रिज़ॉल्व कर लिया, चलो इसे भी मान लें एक बात को, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात पे ये तो किसी भी एंगल से फेयर नहीं है कि मान लो एक बच्चे को तो सही लेफ्ट वो मिल रहा है कंप्यूटर और दूसरे का कंप्यूटर बार-बार बंद हो रहा है। एसएससी उसमें कहता है कि उन्होंने एग्ज़ाम दोबारा करा लिया। दोबारा कराना एग्ज़ाम चलो ठीक है, लेकिन उसमें एक मेंटल ट्रॉमा होता है। उस मेंटल ट्रॉमा को मतलब भारत देश में आज भी मेंटल ट्रॉमा को कोई किसी के समझने की स्थिति में मुझे ऐसा लगता है पर्सनल लेवल पे कि नहीं है। आगे चलते हैं, टेक्निकल ग्लिच रिपोर्ट हुए हैं। ये तो मतलब मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इस बार की देखने को मिली है। ट्रांसपेरेंसी फिर वही आ जाती है। इसमें अभी वही जो इश्यू चल रहा है आंसर की वाला कि 50 में से 50 बहुत लोगों के आ रहे हैं तो वो ट्रेस नहीं कर पाओगे अगर आंसर की डाउनलोड नहीं कर पाओगे। या और भी कुछ जो मिसकंडक्ट होने के प्रूफ्स आंसर की से पता लगा लिए जाते थे। जैसे कि लास्ट टाइम जो प्री हुआ था उसमें अभिनय सर ने जो कोर्ट केस किया था उसके बाद कुछ वो रिजल्ट रिवाइज हुआ था और उसमें बहुत सारे वीएच कैंडिडेट्स के बारे में पता लगा था कि जिन्होंने प्री में बहुत अच्छा स्कोर करा और मेंस में उनके मतलब मार्क्स जो थे माइनस में थे। वो कैसे पता लगा? वो आंसर की से पता लगा। इन सब के बाद आता है कि अगर मेंस अब मेंस होना है जैसे सीरियल का, तो अगर टेक्निकल ग्लिच आएगा, कंप्यूटर अच्छे नहीं होंगे, सिस्टम अच्छा नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, तो टाइपिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपको 10-15 मिनट ही मिलते हैं टाइपिंग करने के और उसमें अगर मान लो कि 35 की स्पीड चाहिए और एक बार आपका कंप्यूटर बंद हो गया, तो उससे जो पैनिक क्रिएट होता है इंसान के मन में, फिर फिंगर आपके शिवर करने लगती हैं और आप अपनी उस स्पीड से टाइपिंग नहीं कर पाते हो। आप चाहे घर में करके देख लेना इसे कि एक बार बंद कर लेना बीच में 2-4 मिनट के लिए और फिर से चलाओगे, तो वो बात आती ही नहीं है। वो आपके फिंगर्स टाइप करने मतलब उस लेवल से टाइप कर ही नहीं पाओगे। तो मेरा तो सबसे बड़ा मतलब जो मुझे अभी के टाइम में मुझे जो डर है अपने पर्सनल लेवल पे वो टाइपिंग का ही है कि पता नहीं क्या होगा। कंक्लूज़न इसका क्या निकलता है कि बच्चों ने या छात्रों ने एस्पिरेंट्स ने रिपोर्ट एसएससी को भी कर लिया, चेयरमैन से भी बात कर ली, सबसे बात कर ली, वहाँ पे जाके इंडिविजुअल लेवल पे टीचर्स ने भी बात कर ली, टीचर्स की मीटिंग मिनिस्टर्स से भी हो चुकी है जिसमें आश्वासन दे दिया जा चुका है, लेकिन आश्वासन के बाद भी वही सारी चीज़ें रिपीटेडली होना छात्रों के मन में एक संदेह पैदा तो कर रहा है कहीं ना कहीं। कोर्ट केस 2023 का भी कोर्ट में है, 2024 का भी कोर्ट में है और जो स्थिति चल रही है 2025 में भी अभी तक कोई अच्छी स्थिति नहीं चल रही। इसमें भी पीआईएल दाखिल करी जा चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें करी जा चुकी हैं, तो मोर और लेस ये भी कोर्ट में ही हम मान के चल रहे हैं। प्रोटेस्ट भी कर लिया 2 बार, अब छात्रों की तो समझ से बाहर है कि उन्हें अब क्या करना चाहिए या कोई क्या ही करें अब इसमें मतलब काफ़ी हताशा है, निराशा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, किससे कहें अपने मन की बात। मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति है और क्या ही कह सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन किसी के पास कोई सॉल्यूशन हो, कंक्लूज़न हो, कोई ऐसा आदमी इस वीडियो को देख रहा हो कि जिसके पास कोई सॉल्यूशन हो, क्योंकि ये सब सॉल्यूशन तो छात्र मतलब आजमा चुके हैं, कर चुके हैं, अपनी कोशिश कर चुके हैं मिनिस्टर से या कोर्ट केस से, प्रोटेस्ट से। अब कोई हल है ही नहीं इस बात का, तो फिर एग्ज़ाम हो ही क्यों रहे हैं? आई डोंट नो। काफ़ी भारी मन के साथ इस वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं, इसमें इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।